सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक छोटा सा एनालिसिस शेयर करना चाहेंगे जो हमने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जून के रिजल्ट्स को लेकर किया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 22,092 स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया था, जिसमें से जो पासिंग नंबर है वो है 2,346 स्टूडेंट्स का। रिजल्ट 10.61 के अप्रोक्स रहा, जो काफ़ी कम है। 148 पेजेस की पूरी PDF थी, जिसको हमने पूरा थोरली देखा और उसमें हमने 2-3 चीज़ें पाई, जिसमें हमने हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर के लिए हम उसको चेक कर रहे थे। जिसमें हाईएस्ट स्कोर हमें जो मिला वो 251 था, एक स्टूडेंट का 241 था और थर्ड नंबर पे जो है उनका 240 था। तीनों डॉक्टर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बाकी जो सभी स्टूडेंट जो पास हुए हैं 150 से अब वो जिनके भी मार्क्स हैं, 150 से जिन्होंने क्वालिफाई, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से। अब एक ऐसा डाउट है जो हमने पाया, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट 149, 148, 147 पे अटके हैं। वहाँ तक भी समझ में आता है, किसी का 50, 60, 70 मार्क्स आए हैं, वहाँ भी समझ में आता है। लेकिन एक ऐसा एग्ज़ाम जिसका मैक्सिमम मार्क 300 हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो और सारे ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चंस आए, ये कैसे पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट को 0 मार्क्स आता है, दूसरे स्टूडेंट को 0 मार्क्स आता है, एक को 4 मार्क्स आते हैं, एक को 6 आते हैं, एक को 7 आते हैं। ये 5 स्टूडेंट क्या ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 या 6 साल में कोई कॉलेज का दर्शन भी नहीं किया होगा, कोई क्लासेस भी नहीं लेंगे, या जस्ट एक डिग्री उठा के लाए होंगे। और जहाँ तक कि हमने पुराने वीडियोज़ में बोला है कि आप यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बाद भी यदि आप एग्ज़ाम अपेयर करते हैं, तो आप कोई भी आंख बंद करके यदि आप मार्किंग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो आएगा। लेकिन 0, 0, 4, 6, 7 ये मार्क्स समझ में नहीं आए। जैसा कि 2002 से, जब से FMG 2002 एक्ट लगा था, तब से FMG के एग्ज़ामिनेशन लेना स्टार्ट किया था NBE ने, तब से ही ये एग्ज़ाम एक सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की पारदर्शिता नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की तरफ से नहीं की गई। समय समय पे बहुत सारे जो सोशल वर्कर्स थे या कुछ कंसल्टेंट्स थे या कुछ पेरेंट्स थे, उन्होंने काफ़ी बार याचिका के थ्रू NBE को ये फोर्स करने की कोशिश की कि वो इसको पारदर्शिता को दिखाएं, यानी कि जो आपने OMR शीट्स फिल की थी या जो भी आपके आंसर्स थे वो आपको दिखाए जाएँ, आपके क्वेश्चंस आपको बताए जाए और उनके सही आंसर की भी आपको दी जाए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और जहाँ तक सोर्सेज की न्यूज़ है, जून दिसंबर में लास्ट एग्ज़ाम FMG का होगा और पिछले 20 साल का जो सफ़र है FMG एग्ज़ाम का, वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी को नहीं पता इसमें क्या होता था, कैसे होता था, क्यों होता था। और अभी भी ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं 0, 0, 4, 6, 7, ये एक सवाल ही बन के रह जाएगा और हमें कुछ नहीं पता लगेगा कि इन स्टूडेंट्स को ये मार्क्स कैसे आए हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट 5 साल पढ़ा है, 50, 60 मार्क्स तक तो हम भी सोचते हैं, लेकिन 0, 0 मार्क्स कैसे आ सकते हैं ये समझ में नहीं आया। हो सकता है इसमें कोई गहरा कुछ ऐसा राज छुपा हो जो NBE किसी को बताना नहीं चाहता, वो तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन एट द एंड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स वही हैं जिनको सफ़र करना है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डिमोरलाइज ना हो, क्योंकि FMGs के साथ हमेशा से एक सौतेला व्यवहार होता ही आया है। आप बाहर पढ़े हैं, फिर यहाँ पे आपने फीसेस दी हैं, और जैसे हमने बताया था कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर इनको फ़ीस आई हुई है FMGs के थ्रू। तो एट द एंड FMGs सिर्फ इनको पैसा देने के लिए हैं। किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी आपके साथ नहीं बढ़ती जाएगी और आपको कोई भी हक नहीं है NBE से सवाल करने का। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट्स के ऐसे कोई मार्क्स आए हैं, तो अब वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने क्या किया है जो इनको 0 या 4 या 6 या 7 मार्क्स आए हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें आपको डिलीवर करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली हम आपको हमारे वीडियोस के जरिए बताना चाहेंगे। और वीडियो के अंत में आपसे ज़रूर कहेंगे, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर इन्फॉर्मेटिव का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।